बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर का इस्तीफा, यानी इस्तीफे की जो लड़ी है वो लगातार दिखाई दे रही है। प्रचार और प्रकाशन समिति से इन्होंने इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में ये इस्तीफा दिया है। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई अधिकारी इस्तीफा दे रहा है। आज की अगर बात करें तो डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर ने इस्तीफा दिया है। प्रचार और प्रकाशन समिति से इन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा यह जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद के समर्थन में यह इस्तीफा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आए दिन कोई न कोई रुकन या फिर बड़े ओहदे पर बैठे कांग्रेस के लीडर नेता इस्तीफे दे रहे हैं। आज ये इस्तीफा इसी कड़ी में माना जा सकता है क्योंकि डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान ने इस्तीफा दिया है। प्रचार और प्रकाशन समिति से इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा माना जा रहा है। और इस वक्त दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। जोजिला सोनमर्ग के बीच सड़क हादसा पेश आया है। बीकन कैंप के पास रंगा मोड़ पर यह हादसा पेश आया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 3 घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए स्किम्स रेफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जोजिला सोनमर्ग के बीच सड़क हादसे से जुड़ी हुई दे रहे हैं। बीकन कैंप के पास रंगा मोड़ पर यह हादसा पेश आया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 शख्स घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए स्किम्स भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की कार्यवाही पर जुनेद अजीम मट्टू ने ट्वीट किया। ट्वीट में जुनेद अजीम मट्टू ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में दशकों से मुस्लिम औकाफ की संपत्ति और संसाधनों को लूटा गया है। वक्फ संपत्तियों पर हजारों अतिक्रमणों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया है। इसकी संपत्ति लूट ली गई।